दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सी के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा सी क्या है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। दोस्तों अगर आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जनक कौन है। दोस्तों सन 1972 में 1972 में डेनिस रिची जो कि अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सी का आविष्कार किया। कहां पर? अमेरिका में। अमेरिका के एक लेबोरेटरीज है जिसका नाम था AT&T बेल लेबोरेटरीज, वहीं पर उन्होंने सी का आविष्कार किया था। उनको सी का आविष्कार इसलिए करना पड़ा था क्योंकि वो चाहते थे एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों जो सी है वो एक पुरानी लैंग्वेज है, एक पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? सी है। तो दोस्तों जो सी है वो क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब दोस्तों ये स्टेप बाय स्टेप कोई भी प्रोग्राम को या एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रोग्राम को रन करने का काम करता है। आगे है दोस्तों जैसे कि java.net आप लोगों ने शायद सुना होगा, या PHP, ठीक है, VB विजुअल बेसिक, जावास्क्रिप्ट, ये सब सी की ही देन है। ये सब सी लैंग्वेज पर, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर आधारित लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। कौन कौन? java.net, PHP, VB, जावास्क्रिप्ट। दोस्तों इसलिए कहा गया है जब आप कोई दूसरे लैंग्वेज की या दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो दोस्तों सी को छोड़कर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको सबसे पहले सी का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि इन सारे लैंग्वेज की जो माँ है या मदर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहना चाहिए वो क्या है? सी है। क्योंकि जितने भी लैंग्वेज है वो सारे लैंग्वेज सी पर आधारित होते हैं, इसलिए आपको सी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है ताकि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको सीखने में आसान हो सके। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं सी के द्वारा हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों ही प्रकार के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के लिए जरूरी है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के लिए जरूरी नहीं है। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये दोनों सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। आगे है दोस्तों सी का यूज करते हुए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया था, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया था। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हुए कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया था? विंडोज, लाइनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया था। ठीक है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप सी सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने सिस्टम के अंदर टर्बो C++ इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? आपके पास जो भी सिस्टम है उसमें टर्बो C++ इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि टर्बो C++ क्या है? एक कंपाइलर है सी और C++ का। दोस्तों आप लोगों को पता है कंपाइलर क्या करता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप जो भी प्रोग्राम बनाते हैं तो कंपाइलर क्या करता है? उस प्रोग्राम को चेक करने का काम करता है कि कहीं इस प्रोग्राम के अंदर कोई एरर तो नहीं है। दोस्तों जब कंपाइलर उस प्रोग्राम को चेक करता है तो अगर कहीं उस कंपाइलर को एरर पता चल जाता है तो आपके सिस्टम में वो एरर शो कर देगा। ठीक है, तभी जाके वो प्रोग्राम रन हो सकता है। जब तक आप उस एरर को सुधार नहीं करोगे तब तक वो प्रोग्राम आगे रन नहीं होगा। ठीक है, तो कंपाइलर का मेन वर्क क्या है? आपने जो प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम में एरर को ढूंढना। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं कंपाइलर क्या है? एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। दोस्तों लैंग्वेज ट्रांसलेटर से मतलब है कि जो सोर्स कोड है उसको ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करना, या फिर आप कह सकते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, या जो सोर्स कोड है उसको ऑब्जेक्ट कोड में
चेंज करना, ये किसका काम है? कंपाइलर का काम है, इसलिए इसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहा जाता है, जिसको आप हिंदी में भाषा अनुवादक भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई सी के बारे में। ठीक है, सी के बारे में मेन पॉइंट। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके विशेषता के बारे में। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ऐसी कौन कौन सी विशेषता है उनके बारे में भी जानते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम अपने सिस्टम में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें कमांड देते हैं, तो उसमें दोस्तों आपको लोअर केस लेटर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, हमेशा स्मॉल लेटर का यूज करना होता है, क्योंकि सी में हम जब भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों आगे जानते हैं इसकी विशेषता के बारे में। दोस्तों, जो सी है वो क्या करता है? किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट बहुत तेजी से करता है। कोई भी प्रोग्राम है जिसको आपने लिखा है, जिसको आपने टाइप किया है, उस प्रोग्राम को अगर आप कंपाइल करेंगे तो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट बहुत तेजी से करेगा। ठीक है, ये इसकी दूसरी विशेषता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो सी है वो हाई लेवल लैंग्वेज तथा लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, या हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये दोनों का गुण पाया जाता है। जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें कौन कौन से गुण पाया जाता है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दोनों का गुण पाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो सी लैंग्वेज है उसको कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया है? असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है। सी लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, जो सी लैंग्वेज है उसका यूज करते हुए हम कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, या म्यूजिक प्लेयर बना सकते हैं, या एनिमेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, या फिर हम गेम्स बना सकते हैं। किसका यूज करते हुए? सी प्रोग्रामिंग का यूज करते हुए हम कोई एप्लीकेशन, म्यूजिक प्लेयर, एनिमेशन सॉफ्टवेयर या गेम्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से यहां पर मैंने सी के बारे में और सी की विशेषता के बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने का प्रयास किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।